तो आज का हमारा टॉपिक है राउंडिंग ऑफ डेटा। ठीक है, राउंडिंग ऑफ डेटा में हम क्या पढ़ते हैं? राउंडिंग ऑफ डेटा इस वजह से पढ़ते हैं कि हमारे पास जो कैलकुलेशंस होती है, ठीक है, जब हम केमिस्ट्री के अंदर कैलकुलेशंस करते हैं तो आपको पता है हमारे पास जो कैलकुलेशंस के अंदर जो वैल्यूज आती है, जो मिसाल को ये 8.78 ग्राम्स, 8.9953 ग्राम्स, ऐसी वैल्यूज आती है जो कि हमारे पास वैल्यू के अंदर हमारे पास एरर प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, एरर की वजह से हमारे पास क्या होता है, केमिकल रिएक्शंस के अंदर हमारे पास एरर्स जो आती है वो क्यों आती है, वो कैलकुलेशन की वजह से आती है। इस एरर्स को कम करने के लिए हमने क्या किया है, राउंडिंग ऑफ डेटा को जो हमारे पास जो साइंटिस्ट हमने क्या किया, इम्प्लीमेंट किया, या और जो हमारे पास एरर जितनी हो सके इतनी कम हो। ठीक है, तो राउंडिंग ऑफ डेटा का मतलब हमारे पास क्या होता है? राउंडिंग का मतलब होता है टू रिड्यूस। राउंडिंग का मतलब होता है डेटा जो हमारे पास वैल्यू को है रिड्यूस करना। वैल्यू को रिड्यूस क्यों करें? रिड्यूस मतलब उसको कम करना। जैसे हमारे पास 6.0738 है, तो इसको हम रिड्यूस करके क्या कर लिख सकते हैं, 6.7 फॉर्मल लाउंड करके इसको जो सिंपल इसको छोटा करके लिख सकते हैं, ताकि इसके जो हमारे पास कैलकुलेशन होने वाली है, जो मेजर करेंगे, मास को मेजर करेंगे, जो मास लेंगे केमिकल रिएक्शंस के लिए, उसके हमारे पास क्या है, एरर्स जो आएंगी, उसके अंदर जो एरर होंगी वो कम कर सकें। तो हमारे पास राउंडिंग ऑफ डेटा क्या है, टू रिड्यूस ए नंबर को रिड्यूस करना। मैंने जैसे आपको बताया, अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, अप टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, अप टू मतलब जहां तक सिग्निफिकेंट फिगर्स हमारे पास है, जो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जो भी ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास, क्या सिग्निफिकेंट फिगर्स भी हैं, इसको हम क्या कर सकते हैं, अप टू रिड्यूस करना है इस फिगर्स को, एंड इट जस्ट द लास्ट रिपोर्टेड डिजिट। हमें क्या करना है, और लास्ट रिपोर्टेड डिजिट मतलब लास्ट रिपोर्टेड डिजिट ऐसा डिजिट है हमारे पास, इसको हमें क्या करना है, रिपोर्ट करना है, इसको कम करना है, इसको राउंड अप करना है, ऐड करना, रिमूव करना है। उसके थ्रू हम पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ डेटा में उसके कुछ रूल्स होते हैं। तो उस रूल्स को पढ़ने के लिए हमारे पास जो है, पहला रूल है हमारे पास कि इफ द डिजिट ड्रॉप, जो डिजिट हम ड्रॉप करने वाले हैं, इट ग्रेटर देन 5, अगर वो 5 से बड़ा है, उसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे, देन ऐड 1। अगर हमारे पास जो डिजिट है, हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स का हमारे पास जो डिजिट है, जैसे मिसाल के 5.76 है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ये डिजिट जो आ रहा है, जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, ठीक है, जिसको हम ड्रॉप करना चाहते हैं, ये जो हमारे पास डिजिट आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, 5 से क्या है, ग्रेटर देन है। ठीक है, क्या है, 5 से देन ग्रेटर है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक 1 को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5.77। ठीक है, 5.77 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ये फर्स्ट रूल है। और सेकंड रूल क्या कहता है, इफ द डिजिट ड्रॉप्ड, अगर डिजिट को हम ड्रॉप कर देंगे, अगर वो ड्रॉप करने वाला डिजिट हमारे पास क्या है, लीस देन 5, 5 से कम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसको ड्रॉप कर देंगे, उसको निकाल देंगे उसी वैल्यू से। मिसाल एग्जांपल हमारे पास है 5.734। ठीक है, तो 5 से हमारे पास क्या है, 5 से हमारे पास क्या है, लीस है, 5 से हमारे पास लीस है। ठीक है, कौन सा लीस है, ये वाला लास्ट वाला डिजिट है। लास्ट वाला क्या है, रिपोर्टेड करेंगे, कौन सा डिजिट करेंगे, रिपोर्टेड करेंगे लास्ट वाला डिजिट। ठीक है, तो लास्ट वाला हमारा 4 है, 4 5 से क्या है, कम है, लीस है, तो सिंपली हम क्या करना है, इसको ड्रॉप कर लेंगे, इसको वैल्यू से ही निकाल देंगे। सिंपली इसको हम क्या कर लेंगे, सिंपली ये हमारे पास 4 है, तो ये हमारे पास क्या लिखेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स वी गेट इज 5.3। तो ये हम 4 को रिमूव करने 5.6, सिंपली हमारे पास सेकंड रूल है। ठीक है, हो गया। उसके बाद अगर आपके पास एग्जैक्ट 5 है, क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू अगर 5 है, ठीक है, मिसाल कैसे 5.75 आ रही है, ठीक है, ये तो क्या करेंगे, उसके लिए भी दो रूल्स है हमारे पास। ठीक है, तो पहला हमारे पास क्या रूल है, इफ द डिजिट टू बी रिटेन्ड, जो हम रिटेन करना चाहते हैं उसको, इज इवन, अगर वो वैल्यू हमारे पास इवन में आ रही है, ठीक है, क्या आ रही है, इवन के अंदर आ रही है, जैसे हमारे पास 4 है, 6 है, 8 है, इसके अंदर आ रही है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को हमारे पास है वो क्या कर देंगे, ड्रॉप कर देंगे। अगर वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, सिंपली यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम कर लेंगे। ठीक है, अगर हमारे पास क्या आ रहा है, जो वो वैल्यू आ रही है वो क्या है, अगर सिंपली हमारे पास 7 क्या है, 7.65 है,
एग्जैक्ट हमारे पास क्या है 7.865 है, हमारे पास ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। इसके लास्ट डिजिट हमारे क्या 5 है, तो हम सिंपली इसको क्या कर देंगे 5 को ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। सिंपली हमारे पास 7.65 आ रहा है, तो यहाँ हम सिंपली 5 को इसको सिंपली क्या करेंगे 7.6 कर लेंगे। ये हमारे पास थर्ड नंबर रूल्स में बता रहा है कि आपके पास अगर वैल्यू एग्जैक्ट, यहाँ देखो 5 आ रही है, यहाँ 5 से अगर ग्रेटर आ रही है तो एड 1 करेंगे, अगर 5 से कम आ रही है तो हम क्या करेंगे लास्ट डिजिट को ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद हमारा तीसरा रूल क्या कह रहा है, अगर आपके पास अगर वैल्यू क्या आ रही है 5.75 आ रहा है, 5 आ रहा है लास्ट में, एग्जैक्ट 5 आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, आपके पास सामने वाली वैल्यू क्या है, आपके पास ये सामने वाली इवन है क्या है, इवन है, ठीक है। तो इसको सिंपली आप क्या कर लोगे, सिंपली आप क्या करो, ये साइड वाली वैल्यू देखो, ये अगर देखो सिंपली रूल्स क्या कहता है, थर्ड नंबर रूल्स का 1 फर्स्ट क्या कहता है, आपके पास ये वैल्यू है 7.5 आ रही है, ये आपका क्या है, ये सेकंड फर्स्ट रूल, एक मिनट सॉरी 5.65 आ रहा है, ये इवन में वैल्यू आ रही है, ये इसको छोड़ो, ये अगर इवन में आ रही है तो आप क्या करो सिंपली इसको ड्रॉप कर लोगे। अगर आपके पास ये क्या आ रहा है, आपके पास ये क्या आ रहा है, आपके पास ये आ रहा है किसके अंदर 5.7665 क्या आ रहा है 5 आ रहा है, ठीक है। आप ये वैल्यू क्या इवन है ओड है, ये ओड है हमारे पास, क्या है ओड है, तो सिंपली हमारे पास इसको क्या कर देंगे हम, इसके 1 को एड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 7, ठीक है। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो ये सेम फर्स्ट रूल वाला, ये जो सेकंड रूल है हमारे पास उसके अंदर सेकंड वाला रूल में सेम अप्लाई होगा, और हमारे पास यहाँ पे जो एक चीज़ हो रही है वो 5 अगर इवन है तो लास्ट वाले को हम क्या कर देंगे 5 देंगे, और ओड में आ रही है तो उसके अंदर 1 ऐड कर देंगे सेकंड उसमें। तो ये फर्स्ट रूल के मुताबिक हमारे पास क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट रूल के मुताबिक हमारे पास क्या हो रहा है, ये वैल्यू है 7.85556, ये हमारे फर्स्ट रूल राउंडिंग ऑफ डेटा के मुताबिक हमारे पास क्या है, लास्ट रिपोर्टिंग डिजिट 5 से ग्रेटर है, तो हमारे पास इसको क्या करेंगे सिंपल ड्रॉप कर देंगे, इसको निकाल देंगे, हमारे पास वैल्यू ये रह जाएगी, ठीक है। अगर हमारे पास वैल्यू 7.83 है, मतलब 5 से कम है, 5 से क्या है तो सिंपल इसके अंदर ऐड कर देंगे, क्या ऐड करेंगे 1 को ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बन जाएगी 84, ठीक है। थर्ड नंबर रूल्स हमारे पास क्या कहते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आ रही है 8.73, ठीक है 35 आ रही है, मतलब हमारे पास लास्ट रिपोर्टिंग डिजिट एग्जैक्ट 5 आ रहा है, ठीक है। एग्जैक्ट क्या आ रहा है, लास्ट वाला हमारे पास एग्जैक्ट 5 आ रहा है, और उसके आगे वाली जो वैल्यू हमारे पास अगर ओड या इवन है, अगर ओड के अंदर है, अगर इवन के अंदर है, हमारा इवन क्या मतलब जो हमारे पास 3 हो, हमारे पास क्या होते हैं 3 हो और क्या कहते हैं 7 हो, ठीक है 11 हो 9 हो, ये हमारे पास क्या ओड होते हैं। अगर ओड है तो उसके अंदर हम सिंपल उसके अंदर भी 1 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, अगर लास्ट वाली रिपोर्टिंग डिजिट हमारे पास 5 एग्जैक्ट आ रहा है, अगर सामने वाले उसकी जो वैल्यू है वो ओड है तो उसके अंदर ऐड करेंगे हमारे पास 1। अगर हमारे पास 7.865 आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यू इसकी इवन आ रही है, क्या आ रही है इवन आ रही है, क्या आ रही है वैल्यू हमारे पास, देखो रिपोर्टिंग डिजिट के बाद हमारे पास वैल्यू कौन सी आ रही है, इवन आ रही है, 6 आ रहा है, 6 हो 4 हो 5 हो, तो हमारे पास सिंपली लास्ट वाले 5 को हम क्या कर देंगे ड्रॉप कर देंगे, इसको सिंपली हम लिख लेंगे 7.86, ठीक है। ये कहते हैं, इससे हमारे पास कहते हैं राउंडिंग ऑफ डेटा। तो ये हमारा था आज का लेक्चर हमारे पास किस पे, राउंडिंग ऑफ डेटा पे। अगर आप इसके बाद आपको नहीं समझ में आया तो आप डायरेक्ट मुझे कमेंट कर सकते हो, और मेरे पास जो मैं आपको मेरी जीमेल में जो जीमेल नहीं सॉरी क्या कहते हैं उसे जीमेल भी मेंशन कर देता हूँ, कोई मसला नहीं है। उसके बाद मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट दे देता हूँ, फेसबुक का अकाउंट दे देता हूँ, आप डायरेक्ट वहाँ से मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो, या कमेंट में भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू।